अरे सामने से बनाओ ना यार। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आई लव मोहम्मद या आई लव राम, आई लव जीसस, आई लव बुद्धा। हमारा देश सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान कहता है कोई भी अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई ये कहे कि वो अपने भगवान से या प्रॉफिट से मोहब्बत करता है तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अब पूरे देश में आई लव मोहम्मद ये जो स्लोगन है इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। बवाल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से हुई, जो अब उत्तराखंड के काशीपुर, महाराष्ट्र के लातूर, गुजरात के कुछ इलाकों में, देश भर में पहुंच चुका है। और ये ट्रेंड है जिसको लेकर के सब अपने बयान दे रहे हैं। और तमाम मुस्लिम संगठन हैं, आम मुस्लिम भी हैं, वो अपनी दुकानों पर आई लव मोहम्मद का स्टिकर या पोस्टर लगा रहे हैं, अपनी व्हाट्सएप पे पिक्चर लगा रहे हैं आई लव मोहम्मद कहते हुए। ये तमाम तरीके से आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है। और इसकी वजह क्या है? अब तक तो ऐसा नहीं था। ऐसा क्या हुआ जो ये करना पड़ रहा है देश के तमाम मुसलमानों को? वो पूरी कहानी आपको बताएंगे। हाल ही में आपको पता है कि सितंबर के पहले हफ्ते में 12 वफात था। अब 12 वफात प्रॉफिट मोहम्मद का जन्मदिन होता है, उनका बर्थडे होता है। तो उस मौके पर कानपुर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, शायद उत्तर प्रदेश के बड़े जुलूसों में से एक हो। अब आरोप लगाया गया कि उस जुलूस में आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा हुआ था और उस बैनर की वजह से पुलिस ने वहां पर कुछ लोगों के खिलाफ या आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और जब खबर आई कि आई लव मोहम्मद नाम के बैनर लगाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो काफी लोगों में रोष पैदा हो गया। लोग ये कहने लगे कि भाई जय श्री राम का कोई नारा लगाए या आई लव मोहम्मद का नारा लगाए या बैनर पोस्टर लगाए, इसमें मुकदमा करने की क्या जरूरत है? ये तो बिल्कुल गलत है। दरअसल एक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की गई। अशरफ हुसैन नाम के एक शख्स ने, उसने लिखा कि कानपुर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान कुछ नौजवानों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने इसे नई परंपरा बताते हुए इसका विरोध किया। उस वक्त पुलिस के समझाने पर दोनों पक्ष शांत हो गए। एक हफ्ते बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये एक्स पर कमेंट लिखा, जिसके ऊपर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपना बयान दिया। उन्होंने लिखा कि आई लव मोहम्मद, और उन्होंने फिर पुलिस को टैग किया, ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सज़ा मंजूर है। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बराए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा ना करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। ये ओवैसी साहब ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा तो बात काफ़ी आगे बढ़ गई। अब बात आगे बढ़ गई तो फिर पीछे कैसे आएगी? फिर उत्तर प्रदेश के उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज शहरों के अलावा उत्तराखंड के काशीपुर, तेलंगाना के हैदराबाद समेत कई शहरों में आई लव मोहम्मद के समर्थन में तमाम लोग सड़कों पर आ गए। जगह जगह जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इस दौरान कई जगह पुलिस और मुस्लिम समाज का आमना सामना भी हो गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आमना सामना हुआ, वहां पर भी छिटपुट आमने सामने की खबर आई, कुछ पथराव की खबर आई, पुलिस की गाड़ियों को पर भी तोड़फोड़ की गई। अब ये हिंसा नहीं करनी है, ये भी हमें सोचना है। शायद एक तबका चाहता है कि हिंसा हो, शायद ये ट्रैप हो सकता है, तो शायद उस ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, किसी को भी, या हिंदू समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग हों। अब साइन बोर्ड को लेकर के पूरा माहौल बन गया। काशीपुर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। काशीपुर में भी थोड़ा बवाल हुआ। इस पूरे मामले में काशीपुर के अधिकारी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं।
देखिए, आज रात 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा, चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो काशीपुर का ये बयान हमने आपको सुनवाया और हमने तस्वीरें दिखाई कि कैसे आई लव मोहम्मद को लेकर के ये बवाल पूरे देश भर में चल रहा है। 5 सितंबर को 12 वफात था, ईद मिलादुन नबी, और इस मौके पर कानपुर के रावतपुर में एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है और हर साल निकाला जाता रहा है। और उसी रास्ते पर एक जगह टेंट लगाया गया और उस पर एक बैनर लगा दिया गया जिसमें लिखा था आई लव मोहम्मद। इसको लेकर के एक हिंदू संगठन पहुंचा वहां पर, उसने विरोध किया और आरोप लगाया कि नई परंपरा शुरू की जा रही है। अब अगर टेंट लगा उसके ऊपर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया गया, उसमें नई परंपरा के कोई परंपरा है पोस्टर लगा देना या जय श्री राम का झंडा लगा देना, कहीं कोई नई परंपरा है? फिलहाल क्योंकि कानपुर में परंपरागत जुलूसों को ही इजाज़त है, तो उस हिसाब से कहा कि नहीं, ये नई परंपरा है और इसको नहीं कर सकते आप। आई लव मोहम्मद का बैनर या ये टेंट लगाया, इसको हटाइए। अब पुलिस का भी बयान आया है। पुलिस ने कहा कि भाई फिर जब बवाल शुरू हुआ, दोनों पक्ष आमने सामने आए तो मौके पर पुलिस आ गई, दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया। अब कानपुर पुलिस के डीसीपी त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक वो कहते हैं कि सरकार का आदेश है कि कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जाएगी, मगर 12 वफात के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नई परंपरा डालते हुए परंपरा वाली जगह से टेंट हटाकर नई जगह लगा दिया और आई लव मोहम्मद का पोस्टर भी लगाया। और डीसीपी दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद का खात्मा किया और पुरानी परंपरा वाली जगह पर ही टेंट और साइन बोर्ड लगा दिया। इस दौरान डीसीपी ने साफ किया कि आई लव मोहम्मद को लेकर कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी एफआईआर की गई और एफआईआर में परंपरा तोड़ने की धारा, मतलब परंपरा के तहत टेंट लगा दिया अलग, इसको लेकर के ये एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर की कॉपी भी है, हम आपको दिखा रहे हैं। यानी मुकदमा तो हुआ है। अब मुकदमा हुआ है और पुलिस का भी एक पक्ष है जो हम आपको सुनवा देते हैं। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। अब पुलिस का भी आपने पक्ष सुना। अब इस बीच मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उसके साइन बोर्ड को फाड़ दिया गया। हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने जुलूस में शामिल लोगों ने उनके धार्मिक पोस्टर फाड़े और पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ, पर तब भी एक नई घटना सामने आ गई। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने 5 तारीख को तो कोई कार्रवाई नहीं की, सबको बहला फुसला के समझा करके भेज दिया गया, लेकिन 9 सितंबर को 2 दर्जन से अधिक लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। ये केस 12 वफात के दौरान जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद नाम के बोर्ड बनाकर नई परंपरा शुरू करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए दर्ज किया गया। और रिपोर्ट में बताया गया कि कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में इस मामले में 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। तो नई परंपरा शुरू करने के लिए टेंट लगा दिया और बोर्ड लगा दिया, माहौल खराब हो गया। तो पुलिस को भी चाहिए कि समझा बुझा के मामला खत्म करे। अच्छा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, इसलिए मामला और बढ़ गया। अगर पुलिस, आप वहां पर एक होता है कि एक तो होता है बिल्कुल कानून के हिसाब से चलना, पुलिस हमेशा से बहुत प्रैक्टिकल जो तरीके हैं वो अपनाती है।
जो लोकल पुलिस होते हैं, लोकल एसएचओ होता है, एसीपी होते हैं, उनको पता है कि किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, और आपस में समझा बुझा के मामला शांत कर लिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हो गया, और जब मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर एक जो चिंगारी कानपुर से निकली वो अब पूरे देश में आग की तरह फैल रही है। और हम लगातार द रेड माइक पे कहते हैं कि हम गांधी के देश के लोग हैं और लोगों को अहिंसा के रास्ते पर चलना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। गांधी ने एक लाठी के साथ आज़ादी दिलाई, ठीक है, अब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं इस मामले में। अब जैसा हमने बताया कि इसी मामले पर ओवैसी साहब ने पोस्ट कर दी, और पोस्ट करते वक्त उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है तो इसकी हर सज़ा उन्हें मंजूर है। और जब ये पूरा ट्वीट वायरल हो गया तो फिर तो बात आगे बढ़ी गई है। अब इसी मामले में भाजपा और सपा भी उत्तर प्रदेश में आमने सामने आ गई है। पुलिस कह रहे हैं कि सपा वाला कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेलियर है, चाहे कोई आई लव श्री राम हो या आई लव मोहम्मद हो, ये बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। वहीं भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि यूपी में कोई पुलिस की वर्दी को हाथ लगाएगा या कानून भंग करने की कोशिश करेगा तो तुरंत कार्रवाई होगी। तो लोग कह रहे हैं कि एफआईआर वापस होनी चाहिए। अब कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लगाने पर करीब 20 से 25 लोगों पर एफआईआर हुई है। उन्नाव में बीती रात मुस्लिम मोहल्लों में दूसरे समुदाय के युवकों ने हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर के धार्मिक नारों के साथ जुलूस निकाला और आक्रोश व्यक्त किया। अब ये तमाम पूरे देश में चलता आ रहा है। अब प्रदर्शन करने वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लोग आई लव मोहम्मद कह करके प्रॉफिट मोहम्मद के प्रति अपनी मोहब्बत को बयां कर रहे थे, जो देश के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है। और स्थानीय मुस्लिम संगठनों के द्वारा निकाले जा रहे इस जुलूस में महिलाओं और युवा भी शामिल थे। हाथों में तख्तियां लिए लोगों ने लिखा आई लव मोहम्मद, हमारा अधिकार, हमारा संदेश। फिलहाल बाकी कई कार्यक्रम है जो शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन माहौल कई जगह खराब भी हुआ है। तो लोगों को बहुत संयम रखने की ज़रूरत है। कई जगह इस जुलूस की आड़ में जब पोस्टर लेके कुछ अराजक तत्व हैं जो बदतमीज़ी करते हैं, गलत नारे लगाते हैं, जिससे जो कौम है, जो समुदाय है, उसका नाम खराब होता है। तो लोगों को भी देखना है कि उनके जुलूस में कौन लोग हैं जो माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसे नारे ना लगा दें जिससे जो कॉज है वो ये बताने की है कि आई लव मोहम्मद, हमें अपने रसूल से प्यार है और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये संदेश देना है, ना कि ये कि उस जुलूस में कुछ ऐसी बातें कही जाएं जो समाज को बिगाड़ने का काम करे, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम करे। आइए सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में क्या रिएक्शंस आए। मुझे अफसोस है कि एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, जिसको कि सबसे बड़े संवैधानिक तौर पर माना जाता है, वहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर हमने मोहब्बत में कोई अल्फाज किसने लिखा उस पर रिपोर्ट होना, ये बहुत ही घटिया और नीच हरकत है। मैंने तो मांग करी थी इसमें, जिन अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्ट दर्ज की है, क्योंकि ये गैर कानूनी रिपोर्ट है। कौन सी धारा बनती है, मुझे सेक्शन दिखाएं, इसमें कौन सा, मैं भी एक लॉयर हूँ और एक सांसद भी हूँ, मुझे बताएं कौन सी ऐसी धारा लगती है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कार्रवाई के लिए वो धारा सेक्शन बनता है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने इस प्रकार उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आई लव मोहम्मद में क्या परेशानी है भाई? हम भी आई लव मोहम्मद कहते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम समाज रहता है वो अपने अल्लाह का तो इज्जत करता है, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान जहाँ अपने मज़हब के लोगों की सम्मान करता है, कभी हमारा मज़हब इस्लाम ये मैसेज नहीं देता कि आप दूसरे धर्म के गुरुओं का या पुरुषों का अपमान करें। देखिए, आज बाईकल्ला पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर रजिस्टर किया। मैं समझता हूँ पहला एफआईआर ये है मुंबई के अंदर जिसमें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के ऊपर एफआईआर हुआ है। हुआ ये था कि मुंबई में हमारे बाईकल्ला के अंदर एक अशफाक खान साहब और काफी 30-40 महिलाओं ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो गया, वो अपने अपने घर को चले गए। बाईकल्ला पुलिस स्टेशन वालों ने उनको बुलाया, अशफाक साहब के ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर कर दिया। अरे, अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होता है तो वारिस पठान के ऊपर आप 2 लाख एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए, चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पे, चढ़ा दीजिए मुझे सूली पे, मैं हंसते हंसते चले जाऊंगा क्योंकि मेरे हुजूर का मामला है ये। और वो रहमतुल आलमीन, हुजूर को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा है पूरे जहां के लिए, पूरे रहमतुल आलमीन है और उनकी शान के ऊपर हम ये लिखते और बोलते हैं तो आप एफआईआर करोगे?
हमने पुलिस से बात किया कि सर ये गलत है, आप कौन सी धारा के तहत एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो, कानून में कौन सा प्रावधान लिखा है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के ऊपर आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो, किसकी भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाई है। तो उनका ये बोलना था पुलिस का कि परमिशन ले रहा है, परमिशन आप देते थे क्या? फिर नहीं दिया तो आप एक नोटिस दे सकते थे, एक एनसी कंप्लेंट डाल सकते थे, आप डायरेक्ट एफआईआर कर लोगे क्या? तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, अभी हमने एफआईआर लिया है और अभी हम नोटिस देके हमने उनको वहां से छुड़ा लिया, पुलिस ने उनको छोड़ दिया है फिलहाल। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि क्या राज्य के अंदर मुसलमानों के लिए अलग कानून है? सारे क्या कायदे कानून मुसलमानों के लिए बने हैं क्या? वो जो आपने नफरती चिंटू छोड़ रखे हैं, जो आए दिन मुसलमानों को अनाप शनाप गालियां बकते हैं, बकवास करते हैं, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके खिलाफ तो कभी एफआईआर नहीं होता इतना जल्दी। ये तो 1 ही 2 घंटे के अंदर आप एफआईआर करवा देती है आपकी पुलिस फोर्स। तो ये तो संविधान का भी उल्लंघन है। कायदा बोलता है इक्वल, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। और ऐसा बोलने से तो मैं बताऊंगा आपको, देश का ही नहीं दुनिया का मुसलमान मरते दम तक ये कहेगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस किस पे एफआईआर करोगे, किस किस को जेल में डाल दोगे, किस किस को फांसी पे चढ़ा दोगे आप? तो ये सरासर गलत है। हम नहीं चाहते कि देश के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट हो। प्यार मोहब्बत से सब रहे, लेकिन आपको नफरत फैलाना है, आप एफआईआर रजिस्टर कर देते हो। बहरहाल अभी छोड़ा है, देखते हैं आगे क्या होता है।